औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर, रिस्क विद सुमेरा भट्ट के साथ सुमेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आप लोगों के लिए मैं वाइट पास्ता की रेसिपी लेके हाजिर हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि वाइट सॉस पास्ता या चिकन वाइट सॉस पास्ता किसकी पसंद नहीं हो सकती। इतना खूबसूरत इसका लुक है और इतना खूबसूरत इसका टेक्सचर है, अरोमा इसका बड़ा ही फैंटास्टिक है। तो हम इसको जिस तरह बनाएंगे, ये रेसिपी मैं जिस तरह अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही आज शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। और यहाँ पर मैंने 2 कलर में इसलिए शिमला की मिर्च ली है कि इससे हमारा पास्ता जो है वो देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। तो जितने कलर्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि अगर येलो, रेड, ग्रीन कुछ भी आपको मिले तो आपने कैप्सिकम ज़रूर इसमें डालनी है। और इसके बगैर भी बन जाता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कॉर्न्स नहीं थे तो मैंने उसको स्किप किया है। साथ में मैंने यहाँ पर फ्रीज़ लहसुन था, अगर फ्रेश हो तब भी, और ये मैंने अभी चंद रोज़ पहले ही रखा था इसलिए ज़बरदस्त है। इसको भी चॉप कर लिया। इसी के साथ 1 अनियन को भी हम चॉप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अगर तैयार कर ली तो फिर तो ये पास्ता बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर इस पास्ता में चूँकि वाइट सॉस पास्ता बनने जा रहा है, चिकन वाइट सॉस पास्ता में कोशिश करें कि वाइट पेपर इसमें इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है फ्रेश। चाहे ब्लैक पेपर यूज़ करें या वाइट, हमेशा फ्रेश अगर आप इसको पीसते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मेरी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर मैंने नमक और थोड़ा सा इसमें मैं कितना नमक डालूँगी, टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून है, फुल भर के मैंने डाला है। और 1 टीस्पून लेवल इसमें जा रहा है कुकिंग ऑयल। इसको डालने के बाद हम फ्लेम ऑन करके इसको बॉईल करेंगे। पानी इतना रखिएगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से अगर आपका पास्ता पक भी जाए तो उसके बाद भी पानी उसमें होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करने से ये होता है कि जब बिगनर्स बनाने लगते हैं तो उनको बहुत हेल्प होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम पास्ते को ऐड कर देते हैं। और पास्ता आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है इसको डालिए। इसको इसमें पानी में अच्छे से मिक्स कर दें और वेट करें इसके बॉयल आने का। इसके बाद आपने इसको चेक करना है। अगर तो ये इस तरीके से आराम से कट रहा है तो समझे आपका ये डन हो चुका है। इसको 100% डन नहीं करना, आपने इसको थोड़ी सी देनी है, आपने 2-3 इसको परसेंट में इसको रख के तो आपने इसको उतारना है, क्योंकि अभी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी है। तो ये जो पानी मैंने पास्ता का लिया है कप में, ये मैं बाद में ऐड करूँगी और बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ही आप पास्ता का जो पानी है ड्रेन करें तो इसके बाद फ़ौरन से पहले आपने इसका कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो आपने लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से आपने इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो आपका पास्ता गर्म है ये एकदम से कूल डाउन हो जाता है और मज़ीद नहीं पकता। तो जनाब यहाँ पर पास्ता रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। जब भी आप मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, आप अपनी तमाम चीज़ों को इन ऑर्डर करके रखते हैं वाइट सॉस के लिए। और यहाँ पर मैंने जब इसकी मैरिनेशन की तो उस वक्त अचानक जो थी मुझे इसकी कैमरे की समझ नहीं आई। मैंने इसको कोई 2 घंटे पहले किया था तो वो लाइट ऑन करना रह गई। तो इसमें मैंने जो जो चीज़ें शामिल की हैं चिकन के अंदर, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें हाफ़ एग डाला है और 2 चम्मच मैंने इसमें दही के शामिल किए, चिकन पाउडर को शामिल किया, चिली फ्लेक्स को शामिल किया है और साथ में सोया सॉस और इसके साथ चिली सॉस को भी इस्तेमाल किया है, विनेगर का भी इस्तेमाल किया है। जो तमाम मैरिनेशन की चीज़ें हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसके साथ इसको अच्छे से भूनूंगी और आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो आपने इसको कुकिंग देनी है।
और यहाँ पर ये देखिए कि माशाल्लाह इसको जब हम कवर करके पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से डन हो जाएगा। कोशिश कीजिए पास्ता के अंदर जब भी चिकन शामिल करें उसकी बोटी जो है वो थोड़ी बारीक रखें, छोटी रखें, ताकि वो इजीली डन हो सके और टाइम जो है वो कम से कम ले। अब मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन को ऐड करके मिक्स करूँगी और इसको हमने जस्ट 1 और 2 मिनट देना है, इसको सौते करना है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे दोनों कलर की कैप्सिकम, और दोनों कलर की जब शिमला मिर्च इसमें जाती हैं तो इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ देखेंगे कि इसकी मिक्सिंग के बाद आपने इसको पकाते नहीं रहना, इसको सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची रखते हुए हम लोग इसको फ्लेम ऑफ करेंगे। और ये देखिए कि ये तमाम चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं। और अगर आप इसमें कॉर्न्स को का येलो कलर डालते हैं या कैप्सिकम येलो डालते हैं तो बहुत ही जो है ना आउट क्लास इसकी लुक हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब मैं इसको हटा दूँगी और इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें कुकिंग ऑयल और साथ में बटर ये शामिल कर रही हूँ। और इसकी जो वज़न को अगर आप मेजर करें तो ये 1/3 कप बनेगा। अगर आपके पास बटर ही 1/3 कप मौजूद है तो डाल लीजिए। मेरे पास बटर नहीं था इतना, इसलिए मैंने मिक्स किया है। ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल कर लीजिए जिसमें आप नॉर्मल कुकिंग करते हैं। यहाँ पर 1/3 और जो घी है या बटर है उतने ही वज़न में आपने मैदा लेना है। कितनी मज़े की बात है, आसान तरीन टिप कि जितना ऑयल जितना उतना मैदा, जितना बटर उतना मैदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इसमें ये करना है, फ्लेम को कर देना है स्लो और लाइट फ्लेम पे आपने इसको बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, तवज्जो से, ध्यान से आपने इसको भूनना है। इसका कलर जो है वो तब्दील ना होने पाए लेकिन खुशबू ज़रूर आने लग जाए। आपने जैसे सूजी भूनते हैं तो एक मखसूस खुशबू आती है ना, इसी तरह से मैदे को भूनने के बाद भी आपको इसमें से खुशबू आएगी। इसने अपना जो ही हल्का सा ऑयल छोड़ना है, ये आपने गौर करना है इस वक्त वीडियो पे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके बाद इतना अच्छा इसका सॉस बनता है, वाइट सॉस। और ये देखिए दूध है मेरे पास इस वक्त 2 से 2.5 ग्लास और इसको हम शामिल कर देंगे। यानी कि तकरीबन इसको अपना आधा किलो से ज़्यादा आप रख लें, 3 पाव भी रख लें तो आप इसको डालेंगे तो ये इसने रिड्यूस हो जाना है। और आपने विस्कर को चलाते रहना है, इसमें आपने रोकना नहीं है। इससे गिटलियाँ नहीं बनेंगी, लम्स नहीं इसमें बनेंगे। और सॉस तो तभी अच्छी लगती है जब वो लम्स प्रूफ हो। तो ये देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर ये सारा दूध चला गया है। और अब हम इसको कुकिंग कितनी रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। ये देखिए वाइट इसमें मैंने डाली है पेपर, इसी के साथ चिकन पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून लेवल, और साथ में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर दिया है। ऑरिगेनो को मैं डाल रही हूँ और ये सारे फ्लेवर जो हैं इसको बहुत ही ज़्यादा यमी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आप घर में हासिल कर सकते हैं। जनाब यहाँ पर मैंने लहसुन के अंदर 1 और 1.5 टेबल स्पून डाला था बटर, और ऑयल डाला था। बटर मेरा ख़त्म हो चुका है, आप बटर के साथ भी कर सकते हैं। और जब इसमें एक कलर आ जाए प्यारा सा तो इसको अब आप इसके ऊपर डाल दें। शुरू में भी लोग इसको डाल के तो उसके बाद प्रोसेस शुरू करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है मैंने सॉस को। अब देख लीजिए कि लहसुन मैंने फ्राई करके डाला, इसके साथ ही मैंने चीज़ स्लाइस को ऐड किया है, अभी 1 स्लाइस किया है और अब मैं दूसरा स्लाइस डाल रही हूँ। लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा बचाऊंगी क्योंकि मेरा माइंड जो है वो डेकोरेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो जाता है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी बचाई जाए और ऊपर से गार्निश किया जाए इसको। और साथ में क्रीम जो कि मैंने होममेड है हमारी, अगर आप कोई पैक लेना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, 1 पैकेट आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट के अकॉर्डिंग ही उसके राउंड ऑफ ही ये डाला है क्रीम को। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आपने चिकन वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी डाल देनी है। और इसी के साथ आपने जो पास्ता बॉईल करके रखा था उसको भी आपने ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसके बाद कौन कौन सी चीज़ों को आपने चेक करना है जनाब, यहाँ पर सर्विंग से पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसके जो भी टेस्ट है उसको ज़रूर करें, ताकि अगर इसमें कोई नमक या मिर्च या किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है तो अभी आप इसको पूरा कर लें। तो चिकन पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ
और साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो जनाब ये तमाम चीज़ें डाल के मैं इसको वही पानी जो मैंने बचाया था, कौन सा मैंने जो मैक्रोनी का पानी बचाया था, वो पास्ता का जो पानी बचाया था, उसको डालते ही हमने मिक्स करना है। और अब हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट 1 और 2 मिनट, जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और अब आप डिश आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखिए और मुझे बताइए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कैसी रवानी से ये माशाल्लाह गिरा। बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो फिर थोड़ी देर बाद जम जाता है। ये मैंने थोड़ा सा चिकन का जो मसाला था वेजिटेबल के साथ ये निकाल लिया था, और अब इसके सेंटर में हम रखेंगे वही चीज़, क्योंकि ये हमने सिर्फ गार्निश के लिए किया है, लुक भी तो अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी काविश पसंद आएगी। अगर आए तो आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है और अच्छा सा कमेंट भी करना है, और अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी फरमाइश कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सर्विंग भी दिखाऊंगी और आपसे लूँगी इजाज़त कुछ दुआओं के साथ। पहले हम वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे वतन पाकिस्तान को के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए, मेरे अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उनके अहलो अयाल की हिफाजत फरमाए, हमारे किरदार की हिफाजत फरमाए, हमारे अमाल की हिफाजत फरमाए, और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।